अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, सीधे स्टोरी पॉइंट पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। काला जादू और वो खूनी गुड़िया का पार्ट 1 आपने देखा, जिसमें सानिया का खानदान एक ऐसी कोठी में आया है जहाँ पर एक खूनी गुड़िया पहले से मौजूद थी, जिसके अंदर बदरूहें हैं जो सबको एक एक करके मार रही हैं। लेकिन सबने शक किया सानिया पर कि उसने किसी आमिल के जरिए मिलकर काला जादू करवाया है और खूनी गुड़िया के जरिए सबको मरवा रही है और फिर उसको जेल भिजवा दिया। यहाँ पर उसकी भाभी को भी मारा जा चुका है और उसके बाद खबर आई मुजम्मिल के पास कि उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। अब आगे। मुजम्मिल चीखा, क्या हो मुजम्मिल? अभी वो यही बता रहा था कि अब्बू नहीं रहे। उसी वक्त फहद की आवाज आई। वो रो रहा था बुरे तरीके से। सनम मुजम्मिल के पास से हटकर कमरे की तरफ भागी। जब सनम ने दरवाजा खोला तो दिल दिला देने वाला मंजर उसका मुंतजिर था। फहद के मुंह से खून निकल रहा था, जिससे पूरा बिस्तर तर था। फहद, मेरे बच्चे, क्या हुआ? सनम चीखी। सनम ने फहद के करीब आकर देखा। उसकी आंखें बंद थी। उसने फहद के नाक के करीब अपना हाथ रखा, उसकी सांस को देखा। फहद की सांसें नहीं आ रही थी। जैन, जैन, वो चिल्लाई। सब सनम के कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ? जैन ने पूछा। सनम ने फहद की तरफ इशारा किया। करीब आकर फहद का मुआयना किया गया। उसकी सांसें सच में नहीं चल रही थी, वो भी उनके दरमियान नहीं रहा। ये क्या हो गया है? पहले भाभी, फिर अब्बा और अब मेरा बेटा। जैन चिल्ला रहा था। ये क्या हो गया है? अल्लाह, ये हमारे घर पर किसकी आफत टूट पड़ी है? अभी तो नए नए हम शिफ्ट हुए थे, अभी तो खुशियां मनाने का वक्त था। ये क्या हो रहा है? वो चीख रहा था। घर वाले परेशान हो रहे थे। मिस्टर जैद के घर में कोहराम मचा हुआ था। एक साथ तीन तीन जनाजे उस घर से निकले। बिलाल, मुजम्मिल, सनम और जैन की हालत बहुत बुरी थी। पाकिज़ा मुसलसल सोच रही थी, कहीं सानिया सच तो नहीं बोल रही थी, कहीं उसकी बद्दुआ तो नहीं लग गई। लेकिन हर बार वो ये सोचकर अपने ख्यालात को झुठला देती कि सानिया तो थी ही बदकार, झूठी और मक्कार। नहीं नहीं, बल्कि उसकी ही बद्दुआ लगी होगी, क्योंकि वो हम सबको दुआइयाँ दे रही थी, हम सब पर लान तान कर रही थी। लेकिन हो ना हो, इन तमाम आफतों में सानिया का ही हाथ है। जिस आमिल को उसने, अहमद नाम के आमिल को उसने यहाँ बुलाया था, काला जादू करवा रही है वो हम सब पर। हम सबको मार देना चाहती है। गुड़िया के बहाने वो ही हमें मार रही है। काले जादू के जरिए, उस काले इल्म के जरिए वो हम सबको ठिकाने लगाना चाहती है और इस बड़ी सी कोठी पर, इस पूरी जायदाद पर अकेले वो हुकूमत करना चाहती है और पागलपन का सिर्फ नाटक कर रही है। इधर सानिया बेचारी रो रो कर दुहाइयाँ देती रही कि उसने भाभी का कत्ल नहीं किया। इंस्पेक्टर समीना बोली, देख लड़की, हम तुझसे सीधी तरह पूछ रहे हैं, सच सच बता दे, वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं और तू जानती है। मगर सानिया टस से मस ना हुई। चलो, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी जरा खातिर तवज्जो करो। इंस्पेक्टर चिल्लाई। इंस्पेक्टर शाहिद एक जानिब खड़ा सानिया को घूर रहा था, लिहाजा सानिया को खूब पीटा गया, डंडों से, जूतों से, यहाँ तक कि बेचारी के कोड़े भी मारे गए। किसी ने एक नहीं सुनी। उसने अपनी बेगुनाही का ढंडोरा पीटा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। हाँ भाई, मानी के नहीं? इंस्पेक्टर समीना ने सवाल किया, मगर जवाब ना में ही था। उसको जिंदान में डाल दिया गया। ऐसी काल कोठरी जहाँ पर अंधेरा होता है, हवा भी बहुत मुश्किल से आती है। 2-3 दिन वहां रहेगी, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। इंस्पेक्टर समीना ने हुक्म दिया और सानिया को बंद काल कोठरी में डाल दिया। शाम हो चुकी थी। घर में सन्नाटे का राज था। हर कोई अपने कमरे में बंद था। सब उदास थे। पाकिज़ा साद और सारा को खाना देने गई तो कमरे में सिर्फ साद था, सारा नहीं। बेटा, साद सारा कहाँ है? पाकिज़ा ने पूछा। साद ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं बेहोश हो गया। मुजम्मिल, मुजम्मिल, पाकिज़ा चीखी, क्या हो गया? देखे साद को क्या हो गया है? बैठे बैठे बेहोश हो गया। और सारा का भी कोई अता पता नहीं है। अचानक पाकिज़ा के जहन में सानिया की बातें आ गईं। वो जोया के कमरे की जानिब भागी। जैसे ही पाकिज़ा ने जोया के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि जोया अपने ही कमरे में, कमरे की खिड़की में खड़ी थी और पीछे कुर्सी पर बैठी गुड़िया वहां पर कह लगा रही थी। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और जगह जगह गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। रात के तकरीबन 1 बजे काल कोठी का दरवाज़ा खुला और एक सिपाही अंदर आया। चलो सानिया, तुम्हें इंस्पेक्टर शाहिद बुला रहे हैं, सिपाही बोला। सानिया ने अपने जख्मी हाथों से सर पर दुपट्टा ओढ़ा और सिपाही के पीछे चल दी। एक कमरे में सानिया को ले जाया गया, जहाँ इंस्पेक्टर शाहिद खड़ा था। देखो देखो कौन आया है। जहे नसीब, जहे नसीब, शाहिद बोला। सानिया ने अपना सर झुका लिया। अरे डरो मत, हम भी तुम्हारे अपने हैं। शाहिद सानिया की तरफ बढ़ा। देखें, दूर रहें, मुझसे दूर रहें, मैं एक पाकिज़ा औरत हूँ। सानिया कांपते हुए बोली।
इंस्पेक्टर शाहिद मुसलसल सानिया की जानिब बढ़ रहा था। सानिया दरवाजे की जानिब भागी, मगर दरवाजा बंद था। देखो, मेरी इज्जत का ख्याल करो, तुम्हारे घर में भी औरतें हैं, माँ बहनें हैं। सानिया रोते हुए बोली, अरे जिसके घर वालों ने उसकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो बाहर वाले ख्याल करेंगे। शाहिद का लहजा बहुत ही करख था। वो जानवर सानिया की तरफ बढ़ा और उसका दुपट्टा खींचकर नीचे गिरा दिया। यहाँ पाकिज़ा ने देखा कि ज़ोया खिड़की में खड़ी है और थोड़ी पीछे गुड़िया ऊंची ऊंची आवाज में कहकहा लगा रही थी। पूरा कमरा गोश्त के टुकड़ों और खून से भरा हुआ था। पाकिज़ा थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा एक हैबतनाक औरत जिसकी आंखें बाहर लटक रही थी। उसने शीशे का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था और पाकिज़ा की बेटी सारा के जिस्म के टुकड़ों को काट काट कर उनमें से गोश्त निकाल कर खा रही थी और उसका खून पी रही थी। पाकिज़ा लरस कर रह गई, पीछे हटी तो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गई। जब पाकिज़ा ने गौर किया तो वो बिलाल का कटा हुआ सर था। ये देखकर पाकिज़ा के पसीने छूट गए। ज़ोया ने पाकिज़ा की तरफ मुंह किया तो पाकिज़ा का चेहरा लाल हो गया, कलेजा मुंह को आ गया। ज़ोया के चेहरे पर बुरी तरह से निशानात थे। उसका चेहरा बुरी तरह से कटा और फटा हुआ था। गोश्त के लोथड़े बाहर लटक रहे थे जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर पाकिज़ा चीखें मारती हुई बाहर की जानिब भागी। उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सनम के कमरे की जानिब गई। जैसे ही सनम के कमरे का दरवाजा खोला, पाकिज़ा ने देखा वहां भी गोश्त के टुकड़े और खून फैला हुआ था। वो पागलों की मानिंद चीख रही थी, सानिया सच्ची थी, सानिया सच्ची थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि मुजम्मिल और साथ को लेकर वो यहाँ से भाग जाएगी। फिर वो उस कमरे की जानिब भागी जहाँ मुजम्मिल और साथ थे, मगर वहां भी गोश्त के टुकड़े और खून फैला हुआ था। उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं बचा। फिर वो अकेली घर से बाहर की जानिब भागी, लेकिन मेन दरवाजा तो जाम हो चुका था। उसने बहुत जोर लगाया लेकिन वो नहीं खुला। इत्तेफाक से आज तमाम मुलाजमीन को भी छुट्टी दे दी गई थी। पाकिज़ा को किसी के चीखने की आवाज आई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक औरत जिसके मुंह से खून बह रहा था, उसके बड़े और लंबे नोकीले दांत थे, वो पाकिज़ा के पीछे खड़ी थी। उसने अपने दांत पाकिज़ा की गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। आखिरकार पाकिज़ा भी दम तोड़ गई। पूरे जैद हाउस में खून की होली खेली जा रही थी। वो वहशी दरिंदा सानिया की तरफ बढ़ा। सानिया ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ क्या हो रहा है अंदर। इंस्पेक्टर समीना चिल्लाती हुई अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खोला तो देखा सानिया का दुपट्टा एक जानिब पड़ा है और शाहिद खड़ा अपने हाथों को मल रहा था। समीना आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा शाहिद के मुंह पर मारा। समीना ने सानिया को उसका दुपट्टा उड़ाया और उसको बाहर ये कहते हुए ले गई, तुम बहुत जलील इंसान हो, तुमने अपने पेशे को बदनाम किया है, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इस लड़की की इज्जत लूट रहे थे, वो तो ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचा दिया। हाँ, तुम जो पहुंच गई, वरना इससे तो मैं मजे ले चुका होता। शुक्र है इंस्पेक्टर, आप वक्त पर आ गई, वरना मेरा पता नहीं क्या होता, पता नहीं क्या होता। सानिया रोते हुए बोली, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया हो तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। समीना ने सानिया को तसल्ली दी और उसको काल कोठरी में भेज दिया। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, ये लड़की खुद आई थी, मैं तो बस। शाहिद अपनी सफाई देने लगा। एक और लफ्ज नहीं, मुझे असगर ने सब बता दिया है किस तरह तुमने इसको पैसे दिए थे कि मुझे किसी काम से बाहर ले जाए ताकि तुम सानिया की इज्जत आबरू को लूट सको। वो तो शुक्र है असगर के दिल में रहम आ गया और इसने मुझे सब सच सच बता दिया। तुम्हारे खिलाफ तो मैं रिपोर्ट दर्ज करती हूँ। असगर, इस दरिंदा सिफत इंसान को गिरफ्तार करो और जेल में डाल आओ। इंस्पेक्टर समीना ने हुक्म दिया। असगर ने शाहिद को हथकड़ियां लगाई। शाहिद ने असगर को खा जाने वाली नजरों से देखा। असगर ने मुंह नीचे कर लिया और शाहिद को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बेचारी सानिया जिंदान में बैठी दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा ले, मेरी मदद फरमा, मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। बेचारी को अब भी घर वालों की ही फिक्र थी जिन्होंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया था। अगले दिन शाम को समीना कालकोठरी में आई। मुबारक हो सानिया। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सानिया ने हैरत से पूछा। तुम्हारी भाभी पारसा का पोस्टमार्टम किया गया था, उसके जिस्म पर मिलने वाली फिंगरप्रिंट्स तुम्हारी नहीं है, जिससे वाजे होता है कि कातिल तुम नहीं हो। तुम्हें कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। सानिया को यकीन नहीं आ रहा था, वो रोने लगी। उसने समीना को गले लगा लिया। समीना ने सानिया को खुदा हाफिज कहा और सानिया जब थाने से बाहर निकली तो उसको आमिर साहब और उसका शौहर आदिल खड़े नजर आए। आदिल, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं आपके लिए और आप मेरे लिए नामहरम हैं। सानिया का लहजा बहुत खसीला था। क्या हम कहीं बैठकर बात करें? आमिर साहब ने कहा।
जिस पर सानिया ने हाँ में सर हिला दिया। आमिर साहब और आदिल सानिया को लेकर पार्क में आ गए। आप दोनों पहले बातें करें, मैं आता हूँ। आमिर वहां से चले गए। सानिया ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सानिया, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था। ये सब तुम्हारी पाकिज़ा भाभी का क्या धरा है? पाकिज़ा आदिल की कजन थी, क्या मतलब? सानिया ने हैरानगी से कहा, मतलब ये कि सानिया, तुम पाकिज़ा आपी को एक आंख नहीं भाती थी। उन्होंने मुझे शुरू में भी बोला था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, मगर मैं नहीं माना। फिर जब मैं 6 माह के लिए अमेरिका गया तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए तलाक के जाली कागजात तैयार करवाए और शोर मचा दिया कि हमारी तलाक हो गई है, और ऊपर से तुमने भी यकीन कर लिया। आदिल ने अपनी सफाई दी। मैं आपका यकीन कैसे कर लूं? सानी ने सवाल किया। तुम इन वकील से बात कर लो जिन्होंने ये कागजात तैयार करवाए हैं। सानिया की आदिल ने वकील साहब से बात करवाई और सब कुछ उनके सामने आ गया। सानिया, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? आदिल सानिया की हालत देखकर दुखी हो गया था। आमिर साहब वापस आ गए। हाँ भाई, उलझी हुई गिरहें सुलझ गई हैं। आमिर साहब आदिल से मुखातिब हुए, जिसके जवाब में आदिल ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा आदिल, मुझे अपने घर ले चलें, मुझे अब्बू से और भाइयों से मिलना है। आदिल ने आमिर साहब की तरफ देखा। आमिर साहब सानिया से बोले, सानिया, वो गुड़िया एक शैतान थी जिस पर 5 शैतानी ताकतों का कब्जा था। क्योंकि तुम एक नेक दिल लड़की थी, अल्लाह ताला का साथ था, नमाजी परहेजगार हो, लिहाजा वो शैतान तुम पर कब्जा नहीं कर सका। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी देखो कि वो तुम्हें शैतान के चुंगल से निकाल कर ले गया। तुम्हें कुछ दिन जिंदान काल कोठरी में, अंधेरी काल कोठरी में अजियत काटना पड़ी, लेकिन उसके पीछे भी अल्लाह ताला की बेहतरी थी। बेशक अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। सानिया बहुत गौर से आमिर साहब की बातें सुन रही थी। मेरे इल्म के मुताबिक ये बहुत पुरानी बात है, यानी कई सालों पुरानी। एक जादूगरनी इस गुड़िया को जादू के लिए इस्तेमाल किया करती थी। एक रोज जब वो जादू कर रही थी तो उससे अनजाने में ये गलती हो गई और इन शैतानी ताकतों ने मिलकर उस जादूगरनी को कत्ल कर दिया, मार डाला और उस गुड़िया पर काबिज हो गई। उस गुड़िया ने न जाने कितने कत्ल किए हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ, कि तुम्हारे घर वालों को भी उसने मार दिया है एक एक करके। और जोया गुड़िया के साथ न जाने कहाँ गायब हो गई। ये सुनना था कि सानिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी और आदिल उसके करीब बैठा सो गया था। सानिया और आदिल ने दोबारा अपना घर बसा लिया और अब उनके पास अल्लाह ताला की नेमत भी है और रहमत, यानी एक बेटा और एक बेटी। ऐसा नहीं है कि सानिया अपने घर वालों को भूल गई है। वो अक्सर उनको याद करके रोया करती है। हालांकि उसके घर वालों ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले, उसको जादूगरनी कहा और ये भी सोच रहे थे कि उसने काला जादू करवाया है, जबकि वो उन सबकी हमदर्द थी। लेकिन उस नर्म दिल की लड़की ने कभी भी अपने दिल में अपने घर वालों के लिए नफरत को जगह न दी। सानिया कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई जब उसने ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैद हाउस को सानिया ने बेच दिया था। एक नया खानदान उस घर में आ गया। गुड़िया दरख्त के नीचे बैठी मुस्कुरा रही थी। उस नए खानदान की सबसे छोटी और लाडली बच्ची आमना ने आकर उस शैतानी गुड़िया को उठा लिया। अम्मी देखें मुझे क्या मिला है, आमना चिल्लाई। आमना गुड़िया को अंदर ले गई, गुड़िया को नहीं, शैतान जादूगरनी की शैतानी कुव्वतों को। अस्सलामुअलैकुम